हेलो स्टूडेंट्स, यहाँ पे दिया हुआ है स्टडी द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन। 7 people A B C D E F G आर सिटिंग इन अ सर्कल। पहले अपन एक सर्कल बना लेते हैं, ठीक है। 7 आदमी को बिठाना है, 7 आदमी को बिठा लेते हैं। सात आदमी के लिए जगह बन गया ये। उसके बाद क्या है, 5 of them are facing the center while 2 of them are facing opposite to the center. C sits third to the left of D. C sits third to the left of D. अगर अपना D यहाँ है और सेंटर को फेस कर रहा है तो इसका लेफ्ट डायरेक्शन ये होगा, D का लेफ्ट डायरेक्शन ये होगा और इसके लेफ्ट में तीसरा C होगा। दोनों के दोनों सेंटर को फेस कर रहे हैं, ये भी सेंटर को फेस कर रहा है, ये भी सेंटर को फेस कर रहा है। C sits third to the left of D and both are facing the center, ठीक है। इसके अलावा E is neither an immediate neighbor of D nor of C. D के अगल बगल ये, C के अगल बगल ये, तो E यहाँ होगा, जाहिर सी बात है E यहीं पे होगा। ओके, द वन सिटिंग एग्जैक्टली बिटवीन D एंड F, D एंड F के एग्जैक्टली बीच में बैठने के लिए D और F के बीच में बस एक ही का गैप होना चाहिए, इधर पॉसिबल नहीं है, तो यहाँ पे पक्का बात है कि F बैठा है। जो आदमी D और F के बीच में बैठा है वो सेंटर के ऑपोजिट डायरेक्शन में देख रहा है। तो दो जन जो ऑपोजिट थे उसमें से एक तो अपने को मिल गया यहाँ पे। G sits third to the right of A. G sits third to the right of A and G is facing the center. G सेंटर के तरफ देख रहा है। One of B's neighbor is facing opposite the center, ठीक है। अब एक बार फिर से सारा इंफॉर्मेशन पढ़ते हैं। 7 people A B C D E F G are sitting in a circle. 5 of them are facing the center. 5 आदमी सेंटर की तरफ, while 2 of them are facing opposite to the center. C sits third to the left of D हो गया। Both are facing the center. E is neither an immediate neighbor of D nor of C, ठीक है। The one sitting exactly between D and F is facing opposite to the center. G is third to the right of A. A के राइट में तीसरा होना चाहिए। अगर यहाँ G है तो इसके, अगर यहाँ पे G को थोड़ी देर के लिए मान लें हम लोग, यहाँ पे एक बार हम लोग G को मान लें तो G इज नहीं, सॉरी, एक बार के लिए हम लोग यहाँ पे G को अगर मान लें तो यहाँ पे कुछ हो सकता है क्या, इधर से जाएंगे 1 2 3, तो ये A हो सकता है। अगर यहाँ G मानेंगे तो यहाँ A हो सकता है, और अगर यहाँ G मानेंगे तो कुछ नहीं हो सकता। यहाँ G मानेंगे तो क्या नुकसान होगा, यहाँ G मानेंगे तो थर्ड में A हो नहीं सकता और इधर से भी नहीं हो सकता, यानी कि ये पहला वाला सही है। G sits third to the right of A. अगर यहाँ G पकड़ेंगे तो ये मतलब ये दोनों में से कोई एक G है और कोई एक A है, ठीक है। एंड G इज फेसिंग द सेंटर, तो जाहिर सी बात है कि यही वाला अपना G है, ठीक है। G इज फेसिंग द सेंटर, ओके। चलिए, G इज फेसिंग द सेंटर। उसके बाद क्या है, वन ऑफ B's नेबर इज फेसिंग ऑपोजिट द सेंटर। B का कोई एक पड़ोसी, B का तो यही जगह बचा और उसका एक पड़ोसी D है, वो तो सेंटर की तरफ है, तो ये अपोजिट होगा। अगर ये अपोजिट है तो बाकी सब का पता चल गया, ये सेंटर, ये सेंटर, ये भी सेंटर की तरफ और ये दोनों अपोजिट, ठीक है। तो ये मिल गया ABCDEFG का हिसाब। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स रिप्रेजेंट्स, अब एक बार मिला लें,
जी सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ ए, एकदम करेक्ट बात है। ए अगर उधर देख रहा है तो इसका राइट डायरेक्शन यही वाला होगा, ठीक है, राइट डायरेक्शन यही वाला होगा, एकदम करेक्ट है। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स रिप्रेजेंट्स पर्सन्स फेसिंग अपोजिट टू द सेंटर, अपोजिट, तो ए और ई, ठीक है। हु इज सिटिंग सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ ए, हु इज सिटिंग सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ ए, ए के लेफ्ट में दूसरा बी। हु इज सिटिंग टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ ई, ई याद रखना है कि ई ऑपोजिट टू द सेंटर है, इमीडिएट लेफ्ट में जी है, ओके। व्हाट इज द पोजीशन ऑफ एफ विथ रेस्पेक्ट टू बी, एफ विथ रेस्पेक्ट टू बी, एफ बी के लेफ्ट से देखा जाए तो तीसरा है और राइट से देखा जाए तो चौथा है। बी के लेफ्ट से देखा जाए तो तीसरा है और राइट से देखा जाए तो चौथा है। तो एफ का पोजीशन तो नहीं दिया हुआ है, एफ विथ रिस्पेक्ट टू बी, लेफ्ट में तीसरा नहीं दिया हुआ और राइट में चौथा नहीं दिया हुआ, नन ऑफ दीज, ओके। इफ ऑल द पर्सन्स are asked to sit in a clockwise direction in an alphabetical order starting from A, clockwise direction in an alphabetical order starting from A, the position of how many will remain unchanged excluding A, A को छोड़ के, अच्छा, clockwise direction in an alphabetical order starting from A, ठीक है, पोजीशन की बात खाली यहाँ हो रही है। तो A को छोड़ दिया जाए, B बदल जाएगा, C नहीं बदलेगा, D बदल जाएगा, E नहीं बदलेगा, F बदल जाएगा, G बदल जाएगा। तो क्या क्या नहीं बदलेगा, C और E नहीं बदलेगा, तो 6 में से बाकी का 4 बदल जाएगा, तो 4 का पोजीशन बदल जाएगा, ठीक है। ये अपना हो गया सेकंड क्वेश्चन। पहले क्वेश्चन का वीडियो आप लोग देख चुके होंगे। अगर ये वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा, ठीक है। थैंक यू।